नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा आपके, और शुरुआत करेंगे बारिश की खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में गजब की बारिश हो रही है। दिल्ली का हाल बुरा है, लेकिन सबसे बेहाल है गुरुग्राम, जहां इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। गुरुग्राम की इन तस्वीरों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। गुरुग्राम में कहीं बीच सड़क गाड़ी फंस गई है, तो कहीं लग रहा है जैसे समंदर का मंजर दिख रहा है। राजीव चौक की तस्वीर तो किसी स्विमिंग पूल की तरह हो गई है। गुरुग्राम का ऐसा हाल, बारिश से आप देखिए किस तरह से गुरुग्राम बेहाल नजर आ रहा है। पानी में अटकी हुई गाड़ी की ये तस्वीर आप देखिए। खांडसा, राजीव चौक और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे भी पानी से लबालब। अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो इससे पहले आपने कम से कम दिल्ली एनसीआर में नहीं देखी होगी। जिन झरनों को देखने आप पहाड़ों पर जाते हैं, वैसा ही नजारा अब गुरुग्राम के पास नजर आने लगा है। गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद अरावली के रायसीना हिल्स पर कई प्राकृतिक झरने बन गए हैं। हालांकि शहर में तो भारी बारिश से हाहाकार मचा है, लेकिन पास की अरावली पहाड़ियों में अजब गजब नजारे पैदा हो गए हैं। बारिश से मचे हाहाकार के बीच इसे देखने के लिए और इसका लुत्फ उठाने के लिए कई लोग यहां पहुंचने भी लगे हैं। तो इन झरनों का लुत्फ उठाने कई लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुछ डरावनी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। बारिश के बाद कितने बदतर हालात वहां पर हो गए हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। त्राहिमाम कर रहा है गुरुग्राम। समंदर जैसा आप देखिए सड़कों का ये नजारा नजर आ रहा है। समंदर बन गया है मानो पूरा गुरुग्राम। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में परेशानी आ रही है। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। इस तरह की कई हादसों की भी खबरें और तस्वीरें गुरुग्राम से देखने को मिल रही हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि एक विकसित शहर है गुरुग्राम, बड़ी आबादी वहां पर रहती है, कई आईटी कंपनीज, कई बड़े दफ्तर गुरुग्राम में हैं। उसके बावजूद गुरुग्राम का ये हाल, ये देखिए किस तरह से। आप देखिए यहां पर इतना पानी सड़क पर भरा है कि एक टैक्सी बीच रास्ते फंस गई। जैसे तैसे जो टैक्सी में शख्स बैठा था, उसने अपनी जान बचाने के लिए छत पर उसे बैठना पड़ा। तो 3 दिन की बारिश में गुरुग्राम का ये हाल हो गया है। और लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल कर दिया है। बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया है, कई इलाके पानी में डूब गए हैं। चिंता की बात यह है कि मौसम की ऐसी मार दिल्ली एनसीआर में 1-2 दिन और जारी रह सकती है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है। क्या दिल्ली, क्या नोएडा, क्या गुरुग्राम, हर ओर सैलाब छा गया है। पानी का तेज बहाव तमाम इलाकों को डुबा गया। फिर कहीं सड़कें डूबी, कहीं गाड़ियां और कहीं मकानों में पानी भर गया। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां लगातार बारिश से सड़कों को तालाब बना दिया है। गाड़ियों से भी लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि घरों से निकल रहे लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। जो सिविक बॉडीज का कामकाज रहा है, उसने इस पूरे इलाके को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया है। और जो आसपास के इलाके के बच्चे हैं, वो इसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल की तरह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं यहाँ पे, किस तरह से लोग ट्रैक्टर से निकल रहे हैं। सड़क पार करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुभाष चौक का इलाका है, और अगर आप ट्रैक्टर में नहीं होंगे तो आपकी हालत कुछ इस तरह से होगी। आप देखिए कितनी मुश्किल से वो साइकिल से जा रहे हैं। मोटरसाइकिल लगातार बंद होती जा रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश ने साइबर सिटी में कोहराम मचा दिया। स्मार्ट सिटी की सारी चमक बारिश ने फीकी कर दी।
इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 5 गुरुग्राम में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम जो सड़कें हैं वो पानी से इस वक्त लबालब जो है वो भर चुकी हैं। इसके अलावा जो तमाम जो रोड का पानी है वो अब कॉलोनियों तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को खासी परेशानी का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं जो अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले थे या डिस्पेंसरीज के लिए निकले थे, उनको खासी दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। हाल ये है कि शहर की समृद्धि पर इतराने वाले लोग अब सिस्टम को कोसने लगे हैं। ये जल जमाव पे राजनीति क्यों? राजनीति हो रही है। ये मेरी गाड़ी खराब हो गई, जेसीबी में चढ़ के मैं उतर के यहाँ पे पहुंची हूँ। शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये सुभाष चौक है, गुड़गांव का हाट है। करोड़ों रुपए के यहाँ पे आपने रोड बना दी, लाखों रुपए के आप टैक्स कलेक्ट कर चुके हो। ये हालत देखिए मुझे, मतलब गाड़ी से मेरे को कोट पहन के उतरना पड़ा कि मैं बारिश से बच सकूं। डब्बा लेके घूम रहे हैं, क्या वजह है? ये टप इसलिए घूम रहे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा पानी में डूबता है तो हम इसमें बिठा के उसकी मदद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए ये टप हमने जरूरत हमें पड़ी कि बच्चे डूब गए तो हम कैसे उठाएंगे। तो इस टप को उल्टा करके हम ऐसे इसको ऐसे तैरा देंगे, ऐसे करके, और इसमें बच्चा ऊपर चला जाएगा। नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, सड़क दरिया बन गई है। कई जगहों पर गाड़ियों का टायर पूरी तरह से पानी में डूब गए। आवासीय क्षेत्र हो या व्यावसायिक व्यापारिक क्षेत्र, सब तालाब बन गए। ये मुसीबत बारिश से बरसी है, लेकिन क्या सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है या फिर वो सिस्टम जिसने हाईवे तो बनाए, गगनचुंबी इमारतें तो बनाई, लेकिन पानी निकालने का रास्ता नहीं छोड़ा। दिल्ली एनसीआर में भी एक और दिन मौसम की ऐसी ही मार के आसार है। साफ है कि यहाँ के लोगों के लिए अभी मुसीबत बेशुमार है। गुरुग्राम से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये हाल स्मार्ट सिटी गुरुग्राम का है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी बारिश और जलभराव से हाहाकार मचा हुआ है। देखिए अलग अलग शहरों की तस्वीरें। हापुड़, सोनीपत, बिजनौर और बुलंदशहर का भी हाल बारिश की वजह से बुरा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की है। पानी ने क्या सितम मचाया है आप देख सकते हैं। सड़कें पानी में डूब गई, कई जगह दीवारें भरभरा कर गिर गई। इस स्कूल की हालत देखिए, पानी ने मानो पहरा बैठा दिया है। स्कूल के बाहर तक ही पानी होता तो कोई बात नहीं, पानी क्लासरूम तक जा घुसा है। जिन बेंच पर बच्चे बैठते थे उन्हें पानी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। स्कूल तो खैर बंद है, लेकिन जिंदगी चलती रहनी है। इसीलिए आशा कार्यकर्ता घुटने भर पानी में चलते हुए घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला रही हैं। ये बारिश की वजह से मतलब 2 लोगों के नुकसान हुए हैं। जैसे एक तो मिजाजी हैं, उनका नुकसान हुआ है, एक दीवार और चादर वगैरह गिर गई है, और उसमें 7 पशु बकरी बंधी हुई थी, उसमें 2 मृत हो गई हैं बिल्कुल, और उनमें चोटिल बहुत ज़्यादा हैं, 5 बकरी ज़्यादा चोटिल हैं। और दूसरे जो मुन्नीलाल हैं उनकी भी दीवार और चादर वगैरह गिर गई हैं, नुकसान काफी हो चुका है। सबसे ज्यादा मार पड़ी है किसानों पर। फसलें चौपट हो गई, कई महीनों की मेहनत पर बारिश ने पानी फेर दिया। अलीगढ़ का हाल देखिए, जिस मेयर पर शहर की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का जिम्मा रहता है, उनका दफ्तर खुद पानी में डूबा सा है। शायद उन्हें भी इल्म नहीं था कि पानी इतना बरसेगा कि दफ्तर में ताला जड़ने की नौबत आ पड़ेगी। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पानी पानी है। जिन्हें कचहरी में जरूरी काम निपटाने उन्हें ये दरिया पार करना पड़ेगा। यहाँ हर साल बड़े धूमधाम से राम बारात निकलती है, लंबी परिक्रमा करते हुए शहर के सेंटर पॉइंट तक पहुँचती है। बारात तो इस साल भी निकलेगी, लेकिन रूट एकदम छोटा रहेगा। लाजमी तौर पर शहर में जगह जगह वाटर लॉगिंग की वजह से ऐसा करना पड़ा। हालांकि राम भक्तों के उत्साह पर बारिश का पानी नहीं फेर सका। ये अलीगढ़ महापौर का कैंप कार्यालय है, और यहाँ जिला जज, एसएसपी और जिला प्रशासन का पूरा ही मतलब यहाँ है। पूरे जिले की पब्लिक का आना जाना कचहरियों में और यहाँ रहता है। लेकिन कहानी ये है कि कमी बरसात तो होती है, बरसात में कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन कहानी ये है कि जब स्मार्ट सिटी के नाम पर कमीशन खोरी में काम होता है तो कमीशन खोरी में काम नहीं हो पाता है।
तो ऐसे में आप काम की गुणवत्ता और उसकी कोई क्वालिटी का ध्यान ही मत समझो। वहीं हापुड़ में भी 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव हो गया है। गढ़ को जाने वाली सड़क सैलाब बनी हुई है। मुसाफिरों को जान हथेली पर रखकर चलना पड़ रहा है, लेकिन असल परेशानी मरीजों को है। यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानी के आगोश में है। एक तरफ से कहे तो खुद बीमार है। जिस एम्बुलेंस पर मरीजों को लाने ले जाने का जिम्मा है, उसका पानी में चक्का जाम है। बुलंदशहर में बारिश ने ऐसा कोहराम मचवाया कि शिकारपुर में एक मकान की छत गिर गई। छत गिरने से एक महिला को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना पड़ा और इस परिवार को सहायता का निर्देश देना पड़ा। पूरा जिला मानो त्राहिमाम कर उठा है। शहर के अलग अलग हिस्सों में भारी जाम लग रहा है। दरअसल पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारी बारिश से बेहाल है। आगरा से लेकर अलीगढ़ तक, बागपत से लेकर बुलंदशहर तक, हापुड़ से नोएडा तक एक जैसा हाल है। आज तक ब्यूरो।